अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अली अकबर। नाज़रीन, नेक्स्ट इन टॉक के एक न्यू एपिसोड के साथ आपके साथ खिदमत में हम हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं यहाँ पर लाहौर में टाउनशिप की मेन मार्केट में मदीना मस्जिद के सामने। आप मेरे बैकएंड पे देख सकते हैं मदीना मस्जिद भी है। यहाँ पर सब मेन सब्ज़ी मंडी में हम मौजूद हैं। यहाँ पर हम आवाम से आज बात करेंगे कि महंगाई का उनके कारोबार पर, उनकी ज़िंदगी पर क्या असर डला है। गरीब आवाम किस तरह से इस मुश्किल हालात में गुजारा कर रही है। पेट्रोल की प्राइसेस जहाँ पर इतनी ऊपर जा रही हैं, एलपीजी गैस की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, उसके साथ साथ लोड शेडिंग ने आवाम को अलग से सताया हुआ है। तो आइए चलते हैं, यहाँ पर कुछ दुकानदार होंगे, कुछ आम शहरी होंगे, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा भाईजान, ये जो एलपीजी गैस भी महंगी हो चुकी है, पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ चुकी हुई हैं, तो महंगाई का क्या असर पड़ा आपके कारोबार? बहुत असर पड़ा। अगे 200-250 की सवारी आराम नाल बैठा लेते, अगे 250 पौने 300 गए सी, हूँ 400 तो 40 60-70 रुपए दे रहे हैं। पहले 250 की थी, अब 470 पे चली गई है। 70-80 रुपये चली गई है। सवारी जिससे बात करते वो आते, हम नहीं दे सकते। आपने लड़ाई ही बनती, जिसको कहे ये बात वो कहता कि हम नहीं दे सकते। हर बंदे को महंगाई, वो कहता साढ़े लिए भी महंगाई है, आपने लिए तो महंगाई नहीं, असि च नहीं गैस डलवा के देने, आप खुद गैस डलवानी। लेकिन हमने, हमारे पास है नहीं इतनी। जी बात सवारी की थी वो थी, सवारी अलग से बहस कर रही है। अब एलपीजी जहाँ से लेनी है वो बंदा अलग से बहस कर रहा है, रेट बढ़ाई जा रहा है। कल भी शायद रेट बढ़ा यहाँ पे एलपीजी का। हाँ जी, हर रोज़ बढ़ा ले। कभी देखते हैं तो 20 रुपये बढ़ा लेते, कभी देखते हैं तो 30 रुपये बढ़ा लेते। ऊपर ही जा रही, नीचे तो आ नहीं रही। मतलब कोई चेक एंड बैलेंस नहीं यहाँ पे? कोई किसकी किस्म नहीं, कोई चक्कर ही नहीं। मरीम नवाज से क्या अपील करेंगे आप? उसको यही कहना कि मेहरबानी करें तो मुल्क के हालात ठीक करें, ये महंगाई जी कम करें। नाज़रीन, आपने देखा यहाँ पर एक जो गरीब तबका है उसका क्या हालात है। गरीब तबका बिल्कुल पिस चुका है महंगाई की चक्की में। पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, एलपीजी गैस की कीमतें बढ़ चुकी हैं, उसके साथ साथ हर चीज़ की यहाँ पे कीमतें बढ़ चुकी हैं। लेकिन अगर पेट्रोल नीचे आ भी रहा है तो उसके साथ कीमतें नीचे नहीं आने का नाम ले रही, क्योंकि यहाँ पे हुकूमत कोई चेक एंड बैलेंस नहीं कर रही। तो हुकूमत से अपील है आवाम की कि वो यहाँ पे चेक एंड बैलेंस करे, गरीब के लिए आसानियाँ पैदा करें। नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पे इस वक्त बूढ़ी माजी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। वो इस वक्त काफ़ी परेशान दिखाई दे रही हैं, उनकी तरफ चलते हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटे। माँ जी, महंगाई के हवाले से मैं बात करनी है आपसे कि महंगाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे? महंगाई तो बेटे ना कोई कसर नहीं छड़ी, कोई कसर इन्हें नहीं छोड़ी करो ते महंगाई दी। असी मंग पेन ते तुहाडे सामने खा रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं। मेरा मियाँ बीमार बंदा है, दिल दे 2 अटैक होए, मैं इस उम्र दे विच धक्के खा रही हाँ। आपका गुजारा कैसे हो रहा है? कोई गुजारा नहीं है रे। तादी कर बने आधा किलो आटे तो लेने तो रोटी खा लेने, नहीं तो लंगर तो खा लेने हैं। इस तरीके से गुजारे कर रहे हैं। ये मरियम नवाज सारे क्या की थी खड़ोती, तुम दसो। कुछ नहीं, सारे गरीबों ने कुछ नहीं उन्होंने किया, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। मरियम नवाज से क्या अपील है बेटे? महंगाई कम कर दे, गरीबों के बारे कोई सोचे बेटे, कोई गरीबों के बारे कोई सोच ही नहीं। तले तले जा रही है। इन्होंने की किए सारे, कुछ नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। अच्छा, ये बताइएगा कि जो पेट्रोल की भी कीमतें बढ़ गई हैं, अभी उसके बाद फिर गैस की कीमतें साथ उसके साथ बढ़ी हैं, जो महंगाई का क्या कारोबार पे असर पड़ा है आपके? सर बहुत परेशान है, हमारे पास कस्टमर आ ही नहीं रहा। और ये बात है कि हमारे 8 बजे बंद करवा देते हैं दुकानें, हम इससे भी बहुत परेशान हैं। रेंट बहुत ज़्यादा है, हम लोग नहीं दे सकते। अगर दुकान हम 8 बजे बंद करते हैं तो हमारा कारोबार मुतासर हो गया, हम क्या करेंगे? हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम बहुत परेशान हैं। और ये प्लीज़ ये एलपीजी, ये गैस और ये पेट्रोल हम गरीबों के ऊपर ना डालें, प्लीज़ हमें माफ़ कर दें। अच्छा, गैस की इस वक्त कीमतें क्या चल रही हैं? सारी ये 23,000 का एक सिलेंडर है। अच्छा, हाँ। और साथ ही साथ पहले कितने था? ये लॉकडाउन से पहले का क्या कीमत थी और अब की कीमत क्या है? और साथ ही साथ लोड शेडिंग भी साथ स्टार्ट हो गई है। हुकूमत ने कहा है कि 2 से 5 के दरमियान में लोड शेडिंग होनी चाहिए, लेकिन बत्ती का ना आने का पता है, ना जाने का पता है, और कितनी देर के लिए आ जा रही है ये भी नहीं पता। मैं बताता हूँ सर, ये 18,000 का था। अच्छा, पहले, इससे पहले, लॉकडाउन से पहले। ठीक है, लाइट आ रही है, जा रही है, हम बहुत परेशान हैं। ठीक है। और 1 घंटा आती है, 1 घंटा चली जाती है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारा तो सोना भी हराम कर दिया गया। हम लोग बहुत परेशान हैं। मतलब गरीब आदमी रात को एक सुख की नींद भी नहीं ले सकता, लाइट ने इतना तंग किया हुआ है। हाँ, और मरियम नवाज से ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारी हेल्प करें। हम आपके वोटर हैं, और मदीना मस्जिद टाउनशिप वहाँ की बात है, हम बहुत परेशान हैं।
नाज़रीन आपने देखा कि यहाँ पे सुना कि तंदूर मालिकान से हमने बात की, उनका यही कहना था कि जो एलपीजी सिलेंडर पहले 18,000 रुपये का था वो अब 27,000 रुपये तक का यहाँ पर पहुँच चुका है। साथ ही साथ लोड शेडिंग ने भी उनको सताया हुआ कि गरीब आदमी सिर्फ रात को जाके सुख की नींद भी हासिल नहीं कर सकता। जी तो नाज़रीन आज हम बात करने के निकले हैं आम आवाम की हम ज़ुबान बनने के लिए निकले हैं। आज हम बात करते हैं, यहाँ पर हमारे साथ एक माजी मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि महंगाई के हवाले से वो क्या कहना चाहेंगे, उनकी हुकूमत से क्या अपील है और महंगाई में किस हद तक इजाफा हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माँ जी ये बताइएगा कि महंगाई में किस हद तक इजाफा आप देख रही हैं। बेटा आपको सबको पता है कि जो चीज़ पहले थी वो रेट उसका रहा ही नहीं, जब उसके महंगाई कर दी गई है। जिस चीज़ लेने जाओ उस रेट पे, अगले वो सामान पे चढ़े हुए हैं। कोई चीज़ कम करो वो करते ही नहीं है। जो पहले घूमते थी वो जो करती थी, वो जो करती तो तनख्वाहें मजदूरों की बढ़ा देती थी। वो इसके मजदूरों की तनख्वाहें कोई नहीं बढ़ती है। मतलब तनख्वाहें बढ़ा नहीं रहे, कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। कीमतें बढ़ाई जा रहे हर काम पे। सब्जी है वो भी है, कहते कुछ है करते कुछ है, देते कुछ नहीं उस रेट पे। मतलब चेक एंड बैलेंस कोई नहीं हो रहा है। नहीं कोई नहीं हो रहा। लोड शेडिंग के लोड शेडिंग हो रहा, आधा आधा घंटा बत्ती आती है, 3 घंटे जाती है, ना गैस आ रहा, बिल इतने इतने आ रहे। बंदा क्या करे, जो मजदूर बंदा दिल का मरीज है वो क्या करेगा। दवाई खाएगा जा 100 हॉस्पिटल में जाएगा, दवाइयाँ भी जाएगी वो भी महंगी है। और टेस्ट कराने 5,000 से कम टेस्ट नहीं होता। जिस हफ्ते में जाए उस हफ्ते कहते हैं टेस्ट दोबारा लाओ, कि टेस्ट एक टेस्ट 6 महीने चलता, दोबारा कहते हैं टेस्ट करा के लो, दोबारा टेस्ट करा के लो। तो हम क्या करें, किधर आदमी तो पिसा पिस की मराद नहीं, पिस गया हुआ है। जो हाथ की तरफ वाला वो भी उसने छीन लिया। एक हुकूमत को करना चाहिए कि कम करे, गरीब लोगों का कोई साहस करे। मरीम नवाज से आप क्या अपील करना चाहिए। क्या करें मरीम नवाज से, इसको अल्लाह ही पछानेगा, इसको अल्लाह नेकी की दे इस हुकूमत को। हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। इसने भी दुनिया छोड़नी है, हमने भी छोड़नी है। इसने भी उस मिट्टी में जाना, हमने उस मिट्टी में जाना। हुकूमत से बसंत करा के खुश हो गए, उसको लग रहा है कि अवाम के वोट आ जाएंगे। आपको लगता है कि अवाम वोट देगी? वोट क्या देगी, नहीं देगी तो जाली बना के कर लेंगे, उसका क्या करना। हम उसका जीत सकते हैं, हम उसका काम कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। जो काम गरीब को वो साइकिल उठा के ले जाते हैं, वो चीज़ें ला के ले जाते हैं, बाद में मिलती किसी की। जो रेहड़ियाँ थी इधर, जो गरीब लोग हैं वो दुकानों वाले से किराया देते थे, वो उसका घर चलता था। वो क्या करे गरीब, कहाँ जाए, कारोबार ठप हो गए। हम इसने 6 बजे दुकानें बंद कर दी, 5 बजे कर दी। गर्मी का दौर है, कौन निकलेगा बाहर गर्मी में। शाम को आएगा दुकानें बंद, कैसे सेल होगी, तो वो कैसे कमाई होगी उनकी। वो खाली याद कर जा रहे हैं। हाँ मैं पंजाबी में कहती हूँ, पाकिस्तान का पट्ठा बैठ गया और बैठा दिया सर। अल्लाह हाफिज़। ये तो नाज़रीन हमने देखा कि अवाम कितनी तपी हुई इस टाइम पे है और अवाम फुल पिस चुकी है, गरीब का कोई पुरसाने हाल नहीं है इस वक्त। अच्छा भाईजान ये बताइएगा कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, कीमतें बढ़ने के साथ ही साथ आपकी बाकी की चीज़ों की प्राइसेस भी हाई चली जाती हैं, लेकिन अगर पेट्रोल कम हो रहा है तो कीमतें कम क्यों नहीं हो रही? भाई पेट्रोल कौन सा कम की है, 11-12 रुपए कम की है। कीमतें तो वही हैं भाई, हर चीज़ की कीमतें वही है, कम की नहीं। जब बड़ी होलसेल मार्केटों वाले कम करेंगे, छोटे ताजर भी कम कर देंगे। अभी सेम कीमतें वही हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। देखें पेट्रोल 460 पे गया, कीमतें बढ़ गई हर चीज़ की। पेट्रोल 380 पे वापस आया, उसके बाद 12 रुपये फिर कम हो गया। कीमतें कुछ हद तक तो कम होनी चाहिए थी कि नहीं? बिल्कुल कम तो होनी चाहिए, लेकिन यार ये हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए ना। ये जो बड़े बड़े ताजर हैं, जो फैक्ट्रियों के मालिक हैं, इनको चाहिए ना पेट्रोल सस्ता हो तो चीज़ें भी कम करें, लेकिन कोई एक्शन ही नहीं लेता। आपको माल पीछे से महंगा मिल रहा है? हाँ जी, पीछे से महंगा मिल रहा है, वही रेटों में मिल रहा है, अभी कोई रेट सस्ते नहीं हुए। तो आप हुकूमत से क्या अपील करना चाहेंगे? मरीम नवाज से इस वक्त आप क्या अपील करेंगे? मरीम नवाज से ये अपील है कि खुदारा ज़रा रहम करें। ये पहले तो 8 बजे जो दुकानें बंद करा देते हैं, और 8 बजे यकीन करो दुकानें बंद हो रही हैं, उससे पहले 1 घंटा लाइट बंद कर देते हैं। उस टाइम ही कारोबार का टाइम होता है, और जब दुकानें बंद करने का टाइम होता है उस टाइम लाइट खोल देते हैं। साथ ना लाइट का भी बड़ा मसला चला है, लोड शेडिंग भी स्टार्ट कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक तो 2 बजे से 5 बजे के दौरान होनी चाहिए थी, लेकिन ना लाइट जाने का पता है ना लाइट आने का पता है, कितनी देर जा रही है ये भी नहीं पता। बिल्कुल ऐसे ही भैया बड़े परेशान कर दिए हैं इन्होंने। यकीन करो अब तो रोज़ी रोटी कमाने बहुत मुश्किल होगी। ये देखो ये सारे दुकानदार भाई बाहर खड़े हैं, लाइट गई हुई है, इनका दर्जियों का काम है। जब मशीन चलेगी नहीं तो इन्होंने क्या सूट सिलाई करना है, मुझे बताएं ना आप। भैया काफ़ी देर जा रही है, कोई पता ही नहीं, जब उनका दिल करता ले जाते हैं ये। नाज़रीन हमने देखा कि यहाँ पे आवाम का कोई पुरसाने हाल इस वक्त मौजूद नहीं है। हर बंदा इस टाइम पे रो रहा है, महंगाई को रो रहा है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाती हैं, प्राइसेस भी हाई हो जाती हैं, लेकिन जब पेट्रोल नीचे आता है तो कीमतें कम नहीं की जाती, क्योंकि यहाँ पे चेक एंड बैलेंस नहीं किया जा रहा। खुदारा हुकूमत से अपील है कि यहाँ पे जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं, ताजे बैठे हैं, उनसे अपील है कि वो अपनी कीमतों को नीचे गिराएं। जी
जी तो नाज़रीन यहाँ पर हम टाउनशिप बाज़ार में मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक कस्टमर मौजूद हैं, आम शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि उनका महंगाई पर क्या कहना है, उनको किस तरह से महंगाई ने असरअंदाज किया। आइए चलते हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरा नाम खालिद महमूद है जी। मैं बाज़ार में शॉपिंग के लिए आया हूँ और एक तनख्वाहदार तबके से ताल्लुक़ मेरा है। तो अब हाल ये हो चुका है कि तनख्वाह जो है वो हमारी बचती ही नहीं है, बल्कि मकरूज़ होना पड़ता है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि महंगाई का तूफ़ान और सैलाब इस कदर शदीद है कि एक आम आदमी को गुजारा करना बड़ा मुश्किल हो गया है, जिसका सबब ये हुआ है कि हमारे बहुत सारे लोग, पढ़े लिखे लोग ख़ास तौर पे जो सैलरीड पर्सन हैं, वो यहाँ से बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं। वो अपने आप को सिक्योर महसूस नहीं कर रहे। एक तनख्वाह मैं महसूस करता हूँ कि एक कारोबारी आदमी जो है वो एक तनख्वाहदार तबके से इसलिए बेहतर है कि कारोबारी आदमी की जैसे ही महंगाई होती है तो उसको उसी तरह से उसको वापसी रिटर्न जो है वो उसका मिलता है। लेकिन जो तनख्वाहदार तबका है उसकी तनख्वाह वहीं पर रहती है और तनख्वाह जो है वो तकरीबन महंगाई जो है वो 3-4 गुना ज़्यादा चली जाती है और तनख्वाहदार तबका जो वो पिस कर रह गया है। तो सबसे ज़्यादा जो है जिस चीज़ ने मुतासिर किया है वो हमारा वो एक तो महंगाई। मैं 2019 में लाहौर आया था। 2019 में उस वक़्त से लेकर अब तक तकरीबन 4-5 गुना जो है वो महंगाई में इजाफ़ा हो चुका है। ख़ास तौर पर ये जो पिछला साल था, पिछले साल और तकरीबन 1.5 साल के दौरान में महंगाई ने यकदम जंप लगाया है। और आपकी तनख्वाह में किस हद तक इजाफा हुआ? मेरी तनख्वाह में कोई इजाफा नहीं हुआ, बल्कि एस्केलेशन रेट्स जो होते हैं हमारे तनख्वाह के वो भी शामिल नहीं किए गए। तो हम जो है ना वो बहुत बुरे तरीके से जो है ना वो मुतासिर हो रहे हैं। तो मेरी ये ख़ास तौर पे जो है वो पेट्रोल की जो है वो कीमतें बहुत ज़्यादा शूट कर गई हैं। पेट्रोल की कीमत जो है ना वो इस कदर शूट इसलिए नहीं करनी चाहिए कि बैनुल अक़वामी जो है मंडी मार्केट में जो है तेल की वैल्यू इतनी ज़्यादा शूट नहीं करती जितनी यहाँ पे लेकिन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा शूट करती है। लेकिन फिर वो अगर वो मसला सॉल्व हो भी जाए तो फिर वो वापस नहीं आती है। तो उसका नुकसान ये होता है कि हमारी पूरी जो कम्युनिटी है पाकिस्तान की वो सिर्फ पेट्रोल की कीमतों की वजह से, जहाँ पर पेट्रोल का असर नहीं भी होता वहाँ भी हर चीज़ का इजाफा कर देती है। पेट्रोल के से जो चीज़ें चलती हैं वो तो ठीक है, लेकिन बाकी चीज़ों को भी पेट्रोल पर असर होता है और तमाम दुकानदार पेट्रोल कारोबार पेट्रोल से चल रहा है। हाँ, पेट्रोल का बहाना करके उसको मज़ीद इजाफा कर देते हैं। ना तो एक कंट्रोल हमारा हुकूमत का इस पर है, हमारी जो कीमतें हैं उस पर है। हुकूमत ने दीगर फोर्सेस बना दी हैं, पीरा बना दी है, पुलिस होगी। लॉकडाउन पे ये बड़ा असर कर रहे हैं, मतलब लॉकडाउन फुल इम्प्लीमेंट हो रहा है यहाँ पे, लेकिन कीमतों पर बात करने के लिए कोई फोर्स नहीं बनाई जा रही। अब देखें, सबसे ज़्यादा हुकूमत का जो काम होता है ना वो ये होता है कि गुर्बत का ख़ात्मा। एक आम आदमी जो है, क्योंकि हमारी 70% से ज़्यादा आबादी जो है ना इंतहाई गरीब गुर्बत की लकीर से नीचे है। अब उसको जो है हुकूमत का ये फ़र्ज़ होता है कि उसको कोई सहूलत फ़राहम करे, उसको रिलीफ़ दे। तो हमें तो जो गरीब आदमी है उसको तो कोई रिलीफ नहीं है, वो तो पिसकर रह गया है। तो इसलिए अगर कोई कार्रवाइयाँ होती भी हैं तो वो अमीर तबके के लिए हैं और उनको वो उससे मुतासिर भी नहीं होते। लेकिन हम जो लोग हैं गरीब तबका, वो हर चीज़ में मुतासिर हो रहा है और हमें बहुत ज़्यादा जो है। अच्छा, साथ लोड शेडिंग की स्टार्ट कर दी हुई है ना, उसका कोई टाइम ड्यूरेशन बताया जा रहा है। अब लोड शेडिंग का से भी यही गरीब तबका जो है मुतासिर हो रहा है, क्योंकि अमीर तबके के पास एसी भी हैं, सोलर सिस्टम भी है और मज़ीद रियायत भी हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, उनके बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन जो गरीब तबका है वो हर तरह से मुतासिर हो रहा है। और मेरी जो है वो पुरज़ोर अपील है हुकूमत से कि इस मसले पे लोड शेडिंग पर, महंगाई पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दे ताकि इन मसाइल को जो है हल किया जा सके। जी तो नाज़रीन, हमने देखा कि यहाँ पर आम शहरी का से हमने बात करके यही कहना था कि हुकूमत से अपील है कि वो एक आम शहरी का ख्याल करे, गरीब आदमी का ख्याल करे, गुर्बत का खात्मा करे, चेक एंड बैलेंस किया जाए, जो कीमतें ऊपर से लेके उनको नीचे लाया जाए ताकि एक गरीब आदमी भी एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है ना कि आम तो आम, अमीर का भी जो है ना कि मिड क्लास वाले का, अप क्लास वाले का भी जीना दुबर हो गया है। ठीक है, इस कदर महंगाई हो गई। इन ड्राइव पे लोग जाते हैं, उन्होंने किराए इतने बढ़ाए हुए हैं, पेट्रोल थोड़ा सा कम आया है, चीज़ें कम नहीं हुई हैं। ठीक है, इन ड्राइव वाले भी वही रेट ले रहे हैं जो पेट्रोल बढ़ने पर भी ले रहे थे, चीज़ें भी उसी रेट में दी जा रही हैं।
जो कि पेट्रोल महंगे होने पर भी दी जा रही। चीज़ों में कोई फ़र्क नहीं आया है। अब पता नहीं पेट्रोल में थोड़ा बहुत अगर आ भी गया है तो उससे मेरा ख्याल है कि कोई इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, कि आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। ठीक है, जो सूट है वो जी पीछे से, अगर शॉप वालों को पूछते हैं हम जी क्यों इतना महंगा, जी पीछे से महंगा आ रहा है, पेट्रोल महंगा हो गया है। उनका यही जवाब है कि जी पेट्रोल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया इसलिए सारी चीज़ें महंगी हो गई हैं। अब बताएं कि गरीब बंदा जो एक टाइम की रोटी कमाता है वो क्या करेगा, आप मुझे बताएं। जो साइकिल पर जा रहा है या रेहड़ी पर जा रहा है, उसने अपने बच्चों के लिए क्या लेके जाना है। ठीक है, ये खुदारा हुकूमत को प्लीज़ सोचना चाहिए। खुदारा मेरी यानी कि उनसे रिक्वेस्ट है, उनसे यानी कि मेरी तवानाई बचत के नाम पर उन्होंने लोड शेडिंग भी स्टार्ट कर दी है, लॉकडाउन भी स्टार्ट कर दिया। अब लोड शेडिंग स्टार्ट की, जो गरीब आदमी है जिसके पास सोलर प्लेटें नहीं है वो क्या करेगा? वो क्या करेगा, ठीक है। और दूसरा, आप मिड एरिए का तो हाल ही नहीं है। पोश एरिए में भी जो हाई क्लास में आते हैं, ये जो टोन के रिलेटेड अपर मिडिल क्लास, ये के भी मिडिल क्लास का तो कोई हाल ही नहीं है, अपर क्लास का भी कोई हाल नहीं है। 5-5 घंटे लोड शेडिंग हो रही है दिन के टाइम, रात के टाइम 4-4, 10-10 घंटे, 9-9 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। ऐसी ही बात है ना। तो जिसके पास, अपर के पास भी कईयों के पास ये सोलर सिस्टम नहीं है, ठीक है, बिल फिर आएगा वहीं का वहीं होगा, या तो फिर है ना बिल पे भी कमी कोई बात करे। लोड शेडिंग हो रही तो बिल भी कम हो रही। अब उसी के साथ साथ गैस नहीं आ रही, लेकिन गैस के बिल 5-5, 6-6, 10-10 हज़ार रुपये पे आ रहे हैं। गैस मेरा ख्याल है कि जब बंदा सो रहा होता तभी आती होगी, उठते हुए नहीं आती। सिलेंडर है, आपको पता है गैस कितनी महंगी है, ठीक है, उसके डेली रेट बढ़ रहे, 250 से 470 रुपये पे जा रही है गैस, जा रही है ना, ठीक है। तो सिलेंडर पे भी क्या कहते हैं गैस भी महंगी हो रही है। अब चूल्हे जो है, जो बंदों ने 2 खाना बनाना है उसने 1 खाना ही बना के तो वो सिलेंडर ऑफ कर देना बस। रोटियाँ बाहर से आ रही हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है गैस आएगी तो रोटियाँ पकेंगी ना। सीएम साहिबा से आपकी क्या अपील है? वो खातिन की बड़ी सुनती हैं, बड़ी हक में भी बोलती हैं, आपकी क्या अपील है? मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि महंगाई को प्लीज़ खुदारा बड़ों के लिए नहीं, छोटों के लिए कमी पेशी लाई जाए, क्योंकि इस माशरे में जो पाकिस्तान में ना ज़्यादा अपर क्लास नहीं, मिडिल क्लास ज़्यादा फैमिली रहती हैं, तो प्लीज़ उनके लिए सोच लें खुदारा। जी तो नाज़रीन, आपने देखा यहाँ पे खातिन से भी हमने बात की है, मर्द हज़रात से भी बात की, काम शहरी से भी बात करके हमने देखा है कि यहाँ पर महंगाई का उनके कारोबार पर, उनकी ज़िंदगी पर क्या असर डला है। देखने में सिर्फ यही आ रहा है कि जो गरीब आदमी है वो इस टाइम पे महंगाई की चक्की में मुकम्मल तौर पर पिस चुका है। उसके मतलब रोज़ी रोटी कमाने का कोई वसीला ही नहीं बन पा रहा। लोड शेडिंग ने अलग से तंग किया, पेट्रोल की कीमतों ने अलग से तंग किया हुआ है, LPG गैस की कीमतों ने अलग से तंग किया हुआ है, लॉकडाउन ने अलग से उनके कारोबार को मुतासिर किया हुआ है, एक आम आदमी को भी मुतासिर किया हुआ है। तो नाज़रीन, ये आपने सूरत हाल देखी यहाँ पे टाउनशिप मार्केट में लाहौर में। हमने आपको दिखाया कि यहाँ पे करंट सिचुएशन क्या चल रही है।